हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संजीव शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 3.1। तो जी जो भी बच्चा 3.1 कवर नहीं किया है या फिर उससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से स्टडी नहीं किया तो एक बार आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है और अगर उतना कर लेते हो आप लोग तो उसमें फिर कहीं भी समस्या नहीं होने वाली। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 है, जो कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, चार काम इसमें करना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा एक डिवीजन। तो इन चार ऑपरेशन से इन्हीं चारों पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस किस तरीके से हैं और किस तरह से उनका सोल्यूशन होगा। तो अगर इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलो इसी के साथ हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है बी और सी, तीन मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है और क्या आ रहा है आपसे, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि एडिशन करके दिखाओ दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों को ऐड करके दिखाओ। तो ऐड किस तरीके से करते हैं यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ए प्लस बी, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ए क्या है, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं 2 4 3 2। इसके अलावा क्या है प्लस में बी आपका क्या है 1 3 -2। ये आपका दोनों को ऐड करके दिखाना है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ, इस तरीके से इसका ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो अगर ऐड करते हो तो क्या निकल के आएगा, सबसे पहले बताओ यहाँ पे 2 प्लस प्लस का साइन है तो आप लोग याद है ना, +1 यानी +1 कितना होगा 3, 4 प्लस का 3 यानी ये हो गया 7। आफ्टर दैट 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 -2 कितना होगा 1 और लास्ट क्या रहेगा 3 प्लस का 2 प्लस का 5 यानी कि 7। तो ये आपका एडिशन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान था, आप लोग भी आसानी से कर सकते। इसके बाद माइनस करना है तो माइनस की बिल्कुल सेम तरीके से ए माइनस बी आप लोगों से पूछा गया है। तो ये क्या दिया हुआ है 2 4 3 2 माइनस माइनस में क्या है 1 3 -2 और 5। तो ये आपका डेटा दिया हुआ है। इसमें माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से 2 -1 क्या होगा 1, 4 -3 तो ये क्या हो गया 1, फिर ये 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 -5 ये क्या हो गया माइनस का 3। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। इसके बाद जो थर्ड में दिया हुआ वो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर में मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कहा जाए तो मैट्रिक्स में सिंबल क्या होता है, अगर हम कोई भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इसमें दिया हुआ है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें 3a -c, तो यहाँ पे क्या होगा 3 into 2 4 3 2 माइनस का c क्या है आपका -2 5 3 4, तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करोगे, ये 3 से जो है चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। मैं यही आपसे बोल रहा था कि सारे एलिमेंट में इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 2 6 3 4 12, 2 3 3 9 और 3 2 6 माइनस यहाँ पे क्या हो गया -2
5 3 4। तो ये आपका अब सिंपल क्या है, इसमें सिंपल माइनस कर रहा है, तो आप लोग माइनस करके बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 प्लस 2 क्या हो गया 8। फिर आपका 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। नेक्स्ट क्या है 9 माइनस का 3 6 हो गया ये। फिर आपका 6 माइनस 4 यानी कि ये 2 हो गया। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलो साथ के साथ, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। इसके बाद हमारा फोर्थ में है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए नया होगा। तो यहाँ पे आप लोग पहले ध्यान से देखना किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले इसको नोट डाउन कर लिए हो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे पहले ध्यान दो, फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ए इंटू बी। तो इसे पहले लिखेंगे कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 3 2 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 -2 और 5। अब यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए भी है और 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बी भी है। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी ऐसा पूछेगा आपसे कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये आपसे फाइंड करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ। तो 2 इंटू 1 तो कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसके बाद इन दोनों के साथ 2 इंटू 3 कितना होगा 6 प्लस 4 इंटू 5 20। भाई वो भी ये समझ गए होंगे। 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 2 माइनस का 4। यहां से 3 इंटू 3 कितना है 9 और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। अब फिर देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8 हो गया, और 2 माइनस का 8 प्लस का 2 कितना हुआ माइनस का 6। इसके बाद 6 प्लस 20 कितना हुआ 26। 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1 हो गया। 9 प्लस 10 कितना हो गया 19। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट का 5 पार्ट। इसमें क्या कहा गया है बी इंटू ए कहा गया है। तो बी कितना है 1 3 -2 5। फिर आपका क्या है 2 4 3 2। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 2 इंटू 1 ये हो गया 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस में 3 इंटू 3 कितना होगा 9। फिर अगर बात करें 1 इंटू 4 कितना हुआ 4, 3 इंटू 2 कितना हुआ प्लस का 6, समझ गए। फिर -2 और इंटू 2 माइनस का 4 हो गया, साथ में -2 इंटू 3 सॉरी -2 नहीं 5 इंटू 3 कितना होगा प्लस का 15 हो गया। फिर -2 इंटू 4 कितना होगा माइनस का 8 हो गया, और 5 इंटू 2 कितना होगा प्लस का 10 हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकल गया 9 + 2 11। फिर आपका 6 + 4 10। फिर क्या आ गया 15 - 4 कितना हो गया 11, और ये आ गया आपका 2। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे हो चुका है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको नोट डाउन करना हो क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसके सॉल्यूशन को जल्दी से लिख लो ताकि कोई दिक्कत ना हो।
जब भी रिवीजन करना हो आप लोग इस नोट्स बना लो, इस तरीके से प्रॉपर नोट्स तैयार करो और प्रॉपर नोट्स को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहो, ताकि जो भी चीजें आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो वो भूलने की संभावना ज्यादा होती है, तो आप भूलो कम। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंप्यूट द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है? कंप्यूट द फॉलोइंग। इसको आपको कैलकुलेटर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी माइनस बी और बी, फिर साथ में क्या है प्लस ए बी बी ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस है, यहां से आ जाएगा ये आपका 2ab, ये आपका 2bc, ये आपका माइनस का 2ac और ये आपका माइनस का 2ab। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पर थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है, थर्ड भी साथ के साथ आपको मेंशन करते रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक साथ में एक क्वेश्चन पूरी लिख दूंगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में है, इसमें -1 4 -6 8 5 16, फिर ये आपका 2 8 5 और इसके अलावा ये क्या ऐड क्या करना है 12 7 6, फिर इसके बाद क्या है 8 0 5 3 2 4। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है और बिल्कुल ये आपका दिया। जल्दी से इसको करने की कोशिश करो, सिंपल सा एडिशन करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। एक एक लाइन का आंसर आप चाहो तो एक लाइन में आंसर इसको कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, इसके अलावा ये है साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या है cos स्क्वायर एक्स। इसको क्लोज कर लो, साथ में प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और ये है आपका cos स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 4 पार्ट है, इन चारों को कैसे सॉल्व कर दें यहाँ पे आप लोग ध्यान दो और समझने की कोशिश। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ए प्लस ए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिंपल सा ऐड करना है, तो आप लोग भी साथ के साथ ऐड करते चलना। इसमें क्या हो जाएगा ए प्लस ए क्या हो गया 2a, बी प्लस बी कितना हो गया 2b, इसके बाद माइनस बी और ये प्लस का भी होगा 0 और a प्लस a, यानी कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे एलिमेंट्स में 2 इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 a b 0 a, तो ये आपका आंसर निकल के आगे। बहुत ही था, आप लोग भी खुद से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या कर रहा है यहाँ ध्यान देना, ऐड करना है इसको ये साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर ये क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2b, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2b, समझ गए। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac हो गया। अब अगला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab,
अब इन सब में चार एलिमेंट्स हैं, चारों में देखो कुछ रिलेशन बन रहा है, कोई नया चीज आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, तो बिल्कुल देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। इसे जल्दी से नोट आउट। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना जल्दी से। तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ थोड़ा, गर्मी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो आप लोग भी ध्यान रखना अपने हेल्थ का, और साथ के साथ ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना और पढ़ाई पे फोकस करते रहो। चल तो फिर आपका क्वेश्चन पार्ट थर्ड में क्या है, इसमें आप लोग जल्दी से खुद से इसमें इसको करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है। पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है, पार्ट थर्ड में इन दोनों को क्या करना है, सिंपल सा ऐड करना। इसका सॉल्यूशन ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे -1 और ये प्लस का 12 क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 4 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। तो -6 और प्लस का 6 ये कितना हुआ, आफ्टर डेट 8 प्लस 8 हो जाएगा 16। 5 प्लस का 0 5, 16 प्लस का 5 यानी कि 21 हो गया। 2 प्लस का 3 ये कितना हो गया 5। 8 प्लस का 2 ये कितना हो गया 10। फिर 5 प्लस का 4 कितना हो गया 10। तो ये आपका सिंपल है, आंसर निकल के आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कैलकुलेशन आराम से करते हो तो आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर कैलकुलेशन करना है जल्दीबाजी करते हो, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, तो आप लोग यहाँ पे फंस जाओ। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या कह रहा है, जल्दी से आप ऐड करके बताओ। यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ से क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर एक्स। अब इसमें ध्यान दे सकते हो, आपको आइडेंटिटी अगर याद होगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। 1 1 1 और ये भी 1। ये आपका सोल्यूशन निकल के आ चुका है, ये आपका एडिशन निकल के आ चुका है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सेम तरीके से, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन करे, कुछ क्वेश्चन इसके करे एडिशन के, और कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के। तो ये सब आपका क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कैलकुलेशन करना और इसका सॉल्यूशन करना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं, कोई भी घबराहट नहीं। अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है, तो आप लोग ध्यान से करना है, एक एक चीज अच्छे से समझना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है ए बी माइनस बी और ए, समझ गए। इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, ये है आपका बी ए। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है, थर्ड का, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 और ये क्या है 2 3 4। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 1 -2 2 3, क्या है आपका
1 2 3, ये क्या है 2 3 1। तो इस तरीके से आपका तो दो तीन और मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं आपको तीन बताता हूँ, तीन आपको खुद से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो सिंपल सा इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन सारा के सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट में 6 पार्ट 6 में से तीन यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, तीन आपको उससे घर पे करोगे प्रैक्टिस के लिए, आपको क्लियर रहेगा। चलो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखते रहना आप लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो चलो यहाँ पे a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, b इंटू बी क्या हो गया, प्लस का बी स्क्वायर। आगे करते हैं a इंटू बी, ये क्या हो गया माइनस का ए बी, फिर ये क्या हो गया b इंटू ए प्लस का ए बी। आगे क्या है माइनस का ए बी, और ये क्या है प्लस का ए बी, फिर माइनस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का ए स्क्वायर। समझ गए? ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, ए भी 0, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का। तो ये आपका आंसर निकल के आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग मल्टीप्लिकेशन खुद से करना और सिर्फ यहाँ मैच करवाना है, क्या हमारा सही किया हुआ है या गलत किया हुआ है, ठीक है ना? तो ध्यान से करो। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो 1 रो दिया, सॉरी 3 रो दिया हुआ है और एक कॉलम दिया हुआ है। समझ गए ना? तो 3 इंटू 1 ऑर्डर है ये, और ये है 1 इंटू 3 ऑर्डर है। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या बन जाएगा 1 इंटू 1 ऑर्डर का सिर्फ रहेगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, डन। क्लियर है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सिंपल सा इतना मल्टीप्लिकेशन है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। तो 1 इंटू 2 हो गया, प्लस में 2 इंटू 3 हो गया, प्लस में 3 इंटू 4 हो गया। यहाँ इसके बाद ये क्या निकल के आया 2 इंटू 1 2 प्लस का 6 प्लस का 12, 12 और 6 18 और 2 20, यानी कि ये क्या हो गया आपका 20 आंसर निकल के आ गया। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल आने वाला है, इसका यूज होने वाला है। अभी इसमें भी होगा, साथ के साथ आपका डिटरमिनेंट पढ़ोगे, उस चैप्टर में भी यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा और मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होगा, ठीक है ना? तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से देखो और इसका मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करो। चलो यहाँ पे दिया हुआ जो ध्यान देना, यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और यहाँ पे 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, सॉरी 2 रो और 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। समझ गए? तो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। समझ? तो चलो इसमें करने की कोशिश करते हैं। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। स्टार्ट करो। यहाँ पे ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4 डन। इसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना होगा 2 माइनस का 6। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 3 माइनस का 2। आफ्टर डेट क्या हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस का 3 6। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस का 9। फिर ये हो गया 2 इंटू 3 6 प्लस का 3। अभी कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। मल्टीप्लिकेशन आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ चुका है। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया आपका 1, और ये क्या होगा 6 प्लस 2 8 9 प्लस 2 9 4 13 हो गया, 6 प्लस 3 ये आपका 9 निकल के आ गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। मैं फिर आपका आएगा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। कोई भी आपको डाउट आएगा तो आप लोग इसमें सॉल्यूशन से मदद ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ a इक्वल टू 1 2 माइनस 3, आगे क्या दिया हुआ है 5 0 2, और आगे इसमें दिया हुआ है 1 माइनस 1 1। इसके अलावा क्या दिया हुआ है b इक्वल टू 3 माइनस 1 2, फिर दिया हुआ है 4 2 5, फिर ये दिया हुआ है 2 0 3, फिर इसके बाद एंड c इक्वल टू दिया हुआ है 4 1 2, ये आपका 0 फिर 2 1 माइनस 2 3, then compute, then compute a plus b and d minus c। इसके अलावा और इसमें दिया हुआ है verify that a plus b minus c equal to a plus b प्लस का c, सॉरी माइनस का c। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है, चेक करके बताना है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा ऐड है, बट इसमें क्या है फ्री ऑर्डर का है, तो यहाँ पे फ्री ऑर्डर से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर कोई भी रहे, कैलकुलेशन कुछ भी रहे, बट जो बेसिक्स है आपका बेसिक्स वही का वही है अड़ा हुआ, एडिशन उसी तरीके से होगा, मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से होगा, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उसी पे आधारित। तो चलो इसमें देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या पूछा गया a प्लस बी, तो a प्लस बी फाइंड करो जल्दी से आप लोग, दोनों को ऐड करो a प्लस बी, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 2 प्लस माइनस 1 यानी 1 हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो गया माइनस का 1। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 4 यानी कि 9 हो गया, 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो गया, 2 प्लस 5 यानी कि 7 हो गया, 1 प्लस का 2 यानी कि 3 हो गया, माइनस का 1 ये हो गया माइनस का 1, फिर 1 प्लस का 3 ये कितना हो गया। तो इस तरीके से आपका a प्लस बी निकल के आ चुका है। फिर है आपका b माइनस का c, b माइनस का c बताना, b और c को माइनस करना है, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 1, फिर ये माइनस 1 है और फिर से माइनस 1 करोगे तो माइनस 2 निकल के आएगा, फिर आपका ये 2 है और माइनस का 2, फिर ये 0 निकल के आएगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो 4 माइनस का 0 4 निकल के आएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 निकल के आएगा, और 5 माइनस 2 3 निकल के आएगा, फिर 2 माइनस का 1 1 आएगा, 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2 आएगा, फिर आपका 3 0, ये यानी कि ये दोनों हमारा कैलकुलेट होके निकल चुका है, कैलकुलेट हो चुका, ठीक है। अब इसमें देखना ध्यान से क्या कह रहा है एलएचएस में, वेरीफाई जो करना है उसमें कह रहा है a प्लस बी माइनस सी, तो b माइनस सी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है, इसमें डायरेक्ट यहाँ से हम लेंगे और a प्लस बी माइनस सी ये डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऐड करो क्या आएगा, a हमारा कितना है 1 है और ये b माइनस कितना है माइनस का 1, ये दोनों मिलकर कितना होगा ये आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, मैं इधर घूम जा रहा हूँ, 2 माइनस का 2 ये कितना होगा 0 होगा, फिर ये माइनस का 3 और ये कितना है 0 है, तो ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। 5 ये 4, अगर हम बात करें दोनों ऐड करना है चेंज नहीं करना है, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 प्लस 4 ये आपका 9 आएगा, फिर 0 प्लस का माइनस 1 ये आपका माइनस 1 हो गया, फिर 2
प्लस का 3 यानी कि ये 5 हो गया, फिर 1 और ये 1 यानी 2 हो गया, -1 और ये प्लस का 2 ये आ गया 1, फिर ये 1 और ये 0 ये आपका जा चुका है। तो ये आपका LHS निकल के आया। अब इसी तरह से हमारा RHS निकालना है। इसमें हमारा A प्लस बी ऑलरेडी निकल चुका है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे A प्लस बी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सिंपल सा A प्लस बी जो आया उसमें से C को माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान, LHS आप लोगों ने लिख दिया तो इसको डायरेक्ट माइनस कर दो आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस का 4 ये आ गया 0, फिर ये क्या है 1 माइनस का 1 फिर से 0, फिर है -1 माइनस का 2 ये माइनस का 3 हो गया। आफ्टर दैट 9 और ये 0 तो ये 9 माइनस 0 फिर से ये 9 हो गया, फिर ये आपका 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो गया, फिर आपका 7 माइनस का 2 5 हो गया, फिर अगर हम बात करें 3 माइनस का 1 ये कितना आएगा 2 आएगा। आफ्टर दैट माइनस का 1 और माइनस का 3 प्लस का 1 आएगा, फिर 4 माइनस का 3 1 आएगा, जो कि LHS के बराबर है। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो है आज हमने स्टडी किया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करना और सेशन को जाते जाते लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से फर्दर क्वेश्चंस जो भी हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।